नमस्कार प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। इसके बाद सीएम ने चरखा चलाया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की। तस्वीर आपके सामने है। बापू को नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है। सीएम ने चरखा भी चलाया है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं। स्वच्छता अभियान में सीएम आज भाग भी लिए। आज से आपको बताते चले कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए नजर आए। तो सीएम योगी आज गांधी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने चरखा भी चलाया है। तस्वीरें आपके सामने है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर आज बापू को याद किया गया है, नमन भी किया गया है। महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सेवा पखवाड़े के तहत डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की ओर से लिखित पुस्तक द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी सहित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हुए। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो संगोष्ठी, इस अवसर पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, देश के लिए उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर, जो इस विश्व के शिल्पी हैं, भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती से, जो सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है, जो आधुनिक भारत की शिल्पी है, 2 अक्टूबर के सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें अनेक कार्यक्रम इस दौरान संगठन और सरकार ने लिए। इन कार्यक्रमों की अलग अलग श्रृंखला में 17 सितंबर से जो प्रारंभ हुआ, 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती। इस जयंती कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्य अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता के एक बृहद कार्यक्रम के साथ प्रातःकालीन सत्र में हम सब सहभागी बने। और अब यहां पर जिस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, वह है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। यह श्री आर बाला सुब्रमण्यम
के द्वारा एक लिखित पुस्तक है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि शून्य से शिखर तक की एक उस यात्रा का नाम है जिसे आज ये नया भारत न केवल देख रहा है बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन जी भी रहा है। एक सक्षम और विजनरी लीडरशिप में, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज पूरे भारत को इस नए भारत का दर्शन हो रहा है और इसीलिए नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सब देख रहे हैं। यह सेवा के से संकल्प की जिस यात्रा को लेकर के आगे बढ़े हैं, वह समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का प्रतिफल इस पुस्तक के माध्यम से श्री आर बालासुब्रमण्यम ने पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। वहीं स्वच्छता अभियान के तहत रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई दिए। इस दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी भी मौजूद नजर आए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर सपा तैयार है। प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल हो गए हैं। सपा जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तो बताते चले कि इरफान की पत्नी नसीम को टिकट दिया जाएगा। मझवा से रमेश बिंद के बेटे को भी टिकट मिलने के आसार है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को भी टिकट दिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है। बताते चले आपको कि ऑफिशियल अभी ऐलान नहीं हुआ है। उपचुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा की तैयारी उपचुनाव को लेकर हो चुकी है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। सपा आपको बताते चले कि प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सिसामाऊ से इरफान की पत्नी नसीम को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। मझवा से रमेश बिंद के बेटे को दिया गया है टिकट। आपको बताते चले इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। झांसी जेल में कैदी की मौत की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पिछले 3 दिनों में दूसरी मौत की जानकारी मिल रही है। सवालों के घेरे में है जिला कारागार प्रशासन। बताते चले आपको कि सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। पिछले 1.5 साल से ये बंद था कैदी। शव को मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया गया है। तो झांसी जेल में कैदी की मौत की खबर सामने आई है। बताते चले आपको कि पिछले 3 दिनों में ये दूसरी मौत की खबर मिली है। सवालों के घेरे में है जिला प्रशासन। कारागार के जो प्रशासन है वो सवालिया निशान उन पर उठने लगे हैं। शव को मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो झांसी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दूसरी मौत की जानकारी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पिछले 1.5 साल से कैदी बंद था जेल में, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि मौत हो चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पिछले 1.5 साल में कैदी बंद था। शव को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झांसी जेल में ये कैदी की मौत की जानकारी मिल रही है। तो सवाल उठने लगे हैं जिला कारागार प्रशासन पर कि आखिरकार ये दूसरी मौत कैसे हो गई है। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये भी देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बताते चले कि जो झांसी जेल में कैदी की मौत हुई है और पिछले 3 दिनों में ये दूसरी मौत की खबर मिल रही है।
जिला प्रशासन जो है, जिला कारागार प्रशासन, उस पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसे कैदियों की मौत होने लगी तो इसमें कई बड़े खुलासे भी सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बताते चले आपको कि झांसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि सवालों के घेरे में जो है जिला प्रशासन, कारागार प्रशासन, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। पिछले 1.5 साल से कैदी बंद था। शव को हालांकि मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो झांसी जेल में कैदी की मौत हुई है 3 दिनों में, ये दूसरी मौत बताई जा रही है। अब कैदियों में बताते चले आपको कि अफरा तफरी का माहौल है। इस तरह के 2-3 दिनों में 2 कैदी की मौत हो जाती है, सवाल भी उठने लगे हैं। तो झांसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेल में कैदी की मौत हो गई है, पिछले 3 दिनों में ये दूसरी मौत हुई है। वहीं आपको बताते चले कि सवालिया निशानों के घेरे में जिला कारागार प्रशासन। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में पंचायती राज विभाग की ओर से गांधी जयंती एवं स्वच्छता पखवाड़ा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने लोगों को स्वच्छता पखवाड़े के तहत किए गए श्रम को निरंतर अपनी जीवन शैली में उतारने के लिए प्रेरित किया गया है। कुछ कहा है, सुनिए। कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। हम बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ में है। सर, आज स्वच्छता पखवाड़े का समापन हुआ है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक स्वच्छता ही सेवा के तहत ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन के अवसर पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच थी कि राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन जो उनका सपना था कि स्वच्छ भारत हो, विकसित भारत हो, तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल से प्रधानमंत्री जी काम को मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। उस काम को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम पंचायती राज विभाग के लोग, सभी लोग अपने अपने विभाग के लोग मिलकर के हम लोग उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में ये अभियान लोगों को जागृत किया जा रहा है। ये जन भागीदारी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आम जनता इसमें सहभागी हो, स्वच्छता में हिस्सेदारी ले और अनवरत उस काम में। अभी आपने जैसे मंच से कहा कि जो है कुछ लोग केवल फोटो सेशन के लिए जो है स्वच्छता जो सेवा जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें शामिल होते हैं केवल फोटो खिंचाने के लिए। वो किस तरीके से पारदर्शिता इसमें आए? देखिए, जैसे मैं गया था सुल्तानपुर 17 को, मैंने खुद नाली जो गंदी थी उसमें लग करके उसको साफ करना शुरू किया। साथ में विधायक जी थे, डीएम, एसपी, सारे लोगों को लेकर के मैं उधर नाली साफ किया, जबकि उन लोगों का दूसरी दिशा की तरफ काम था, लेकिन हम दिशा बदल दिए। तो जब हम दिशा बदल सकते हैं तो हमारे जैसे काम पर सीख लेकर के और ऐसे लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो दिशा बदलेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा का आज जो समापन था उसके उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वो शामिल हुए थे। वो संदेश है साफ साफ कि जो जिस तरीके से फोटो सेशन के लिए स्वच्छता पखवाड़े में शामिल होते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और तन मन से जो है स्वच्छता के लिए आगे आना चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। रुख करेंगे खबरों की ओर। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभात फेरी का नेतृत्व भी किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये प्रदेशाध्यक्ष की ओर से कहा गया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अजय राय जी हैं और आज पूरे लखनऊ में उन्होंने यात्रा निकाली। अमीनाबाद से जुलूस चला गांधी जयंती पर, यहाँ तक पहुंचे। आगे अजय राय से मैं जानूं क्या उद्देश्य है, सर आगे? नहीं, उद्देश्य एक ही है कि आज गांधी जी की जयंती है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री,
हमारे मसूरियादीन पासी जी, जो नेहरू जी के सांसद साथ में थे उस लोकसभा में, तीनों महापुरुषों की आज जयंती है। निश्चित तौर से आज हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश और देश में प्रभात फेरी निकाली है। आज हम लोगों ने गांधी जी को नमन किया और उनको दिखाए हुए रास्ते पर पूरा देश चले, पूरे समाज के लोग एकजुटता भाईचारे के साथ काम करें। जो आज पूरे देश के अंदर आज भाईचारा खराब करने का काम मोदी जी और भाजपा के लोग कर रहे हैं, आज विशेष रूप से गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का कार्य करना चाहिए। सबको भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में, भाई भाई का जो नारा है उसको बुलंद करना चाहिए, सबको साथ जोड़ना चाहिए। और साहब जो है अभी जो है उपचुनाव आने वाले हैं, अब उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है और लगातार देख रहे रैलियां भी आपकी शुरू होने वाली हैं और शुरू हो चुकी हैं। तो आगे क्या जो है उपचुनाव के लिए तैयारी रहेगी और क्या सीटों बंटवारे चलेगा? मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। 10 पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे, बुरी तरीके से हराएंगे। लगातार भाजपा आरोप लगा रही है कि हाँ जो है जो गुटबाजी कर रहे हैं और जो लोग जो है गलत बयानी करके जो है चुनाव जो लोकसभा में आगे बढ़ गए, तो इसका उद्देश्य क्या है इनका? गुटबाजी का काम भाजपा के अंदर होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। यहाँ देखिए वरिष्ठ लोग, बड़े लोग, सभी लोग बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ नहीं खड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम आपस में हैं, भाई भाई हैं। हमारे यहाँ बंटवारा नहीं है, ये भाजपा का काम है। भाजपा ये दूध में नींबू गाड़ने का काम करती है, हम सबको जोड़ कर लेके चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अजय राय जी का सीधे से कहना है कि कांग्रेस के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं और ये सामने दिखाई भी दे रहा है कि हर वर्ग के लोग यहाँ शामिल हैं और उनका कहना है जो है उपचुनाव में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा और मिल के चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो इससे बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, तो बताते चले आपको कि बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ में डेंगू मलेरिया का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 62 नए मरीज मिले हैं, तो 10 घरों से डेंगू का लार्वा भी मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, निगम की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीज मिले हैं। तो लखनऊ में जो डेंगू मलेरिया का कहर है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 62 नए मरीज मिले। 10 घरों से डेंगू का जो लार्वा है वो भी देखने को मिला है। निगम की तरफ से नोटिस जारी की गई है। बताते चले कि इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीज मिले। तो महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को नमन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मार्टिन पूर्वी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया है। इस दौरान स्थानीय पार्षद नेता भी मौजूद रहे। तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इन 9 दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। इसके साथ ही शहर भर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित भी किया जाएगा। वहीं बाजारों में 5000 से लेकर 1 लाख तक की माता की प्रतिमाएं उपलब्ध है। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई और पितृपक्ष आज खत्म हो रहा है और ऐसे में जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही है और कल से स्थापित पंडालों में करना शुरू हो जाएगी और ऐसे में तेजी से कार्य कराया जा रहा है। बता दे कोलकाता से आए हुए कारीगर इन मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मां के सजावट और इनके जो वस्त्र हैं आकर्षण का केंद्र है इस बार। और खास बात यह है कि हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, छोटी सी लेके बड़ी मूर्तियां तक है। अगर बात करी जाए यहाँ मूर्तियों की स्टार्टिंग की तो 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 फीट से लेके 11 फीट 12 फीट तक की मूर्तियां इस बार बनाई गई हैं, क्योंकि कोविड लॉकडाउन के समय गाइडलाइन थी, उस समय तो नहीं बनाई जा रही थी बड़ी मूर्तियां, मगर इस बार बनाई जा रही है। और माँ को यहाँ पर पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, उसके बाद खूबसूरत वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ मूर्ति लेने आए हैं, कितना उत्साहित हैं, कल माँ को स्थापित करेंगे? क्या बहुत ज्यादा उत्साहित हैं लेने के लिए। अब यहाँ तैयार हो जाएगा, आज रात तक में हम लोग उठा देंगे मूर्ति, 12-1 बजे तक में मूर्ति उठा देंगे।
तो किस तरह की इस बार मूर्ति आप लोग ने ली, क्या खास है? ये खास बहुत अच्छी है। यहाँ बंगाली पैटर्न है हम लोग का मूर्ति का। ये हम लोग बहुत अच्छा सजावट करवा रहे हैं इस बार। बहुत काफी टाइम तक हम लोग। कहाँ से आप लोग आए, कहाँ पे आप? हम लोग चौक गुड़ मंडी से आए हैं और गुड़ की मंडी से यहाँ से बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ से हर साल हम लोग करवाते हैं। इस बार भी हम लोग बहुत आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से देखिए तैयारी चल रही है, पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है, माँ की प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद माँ की प्रतिमा यहाँ से तैयार होकर अपने पंडालों की ओर जाएंगी। और आपको दिखाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बड़ी मूर्तियां हैं जिनको अभी ढक दिया गया है, इनका पूरा अंतिम रूप दे दिया गया है और अब ये सीधा पंडालों में जाएंगी, वहां स्थापित की जाएंगी और पूजा अर्चना होगी। और ऐसे में अब दुर्गा पूजा कोलकाता के साथ साथ प्रयागराज तीर्थों के जो राजा कहलाते हैं यहाँ पर भी धूमधाम से मनाए जाएंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो हाथरस सत्संग हादसे में चार्जशीट दाखिल की गई है। 3200 पेज की ये चार्जशीट हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाथरस सत्संग हादसे में चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। 3200 पेज की ये जो चार्जशीट है उसे दाखिल कर दी गई है। 11 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट में दाखिल किया गया है। भगदड़ में 121 लोगों की मौत की खबर मिली थी। हाथरस सत्संग हादसे में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। बरेली में 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। आधार कार्ड से संबंधित काम का फर्जीवाड़ा आया सामने। ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सामान बरामद। बदायूं में सिपाही पर कार सवार कई लोगों ने किया हमला। सिपाही के परिवार के साथ भी मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। अलीगढ़ में गैंगस्टर की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अवैध असलाह का कर रहा था प्रदर्शन। बिजनौर में कुलदार को वन विभाग की टीम ने किया कैद। स्थानीयों ने ली राहत की सांस। आधा दर्जन लोगों की हो चुकी है मौत। रायबरेली में पूर्व जिला पंचायत सदस्य से हुई टप्पीबाजी का मामला। पैसों से भरा बैग लेकर गायब हुए टप्पीबाज। रायबरेली में नशे में धुत बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरे। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर पास से स्कूल के जा रहे छात्र। प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का होता है आवागमन। बचरावा थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में गांधी जयंती के अवसर पर सतयुग का आरंभ। पूर्व विधायक ने उद्घाटन किया। कई लोगों ने चरखों से सूत काटा। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों की हालत नाजुक। बुलंदशहर में पावर कॉर्पोरेशन का एसडीओ सस्पेंड। रिश्वतखोरी का वीडियो हुआ था वायरल। उपखंड में एसडीओ के पद पर तैनात था इंजीनियर। कन्नौज में चलती बस चालक ने युवती से की छेड़छाड़। चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। तो आगरा में मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों का हुआ नुकसान। कानपुर देहात में बस और कंटेनर की हुई भिड़ंत। बस की सवारियों को आई मामूली चोट। बस में सवार थे लगभग 15 सवारी। इटावा में दबंग प्रधान ने पीड़िता से मांगी है माफी। प्रधान पर पंचायत सहायिका से मारपीट का लगा था आरोप। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर में अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। गंगा घाटों पर भक्तों का लगा है तांता। ललितपुर में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। दुकानों में घुसकर व्यापारी से मारपीट की। लखनऊ में दिहाड़ी मजदूर के बेटे के आईआईटी एडमिशन पर सरकार ने की है मदद। मंत्री असीम अरुण ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। लखीमपुर खीरी में मजदूर को बाघ ने उतारा है मौत के घाट। शव मिलने से इलाके में दहशत। वन विभाग को लेकर लोगों ने जताई है नाराजगी। कासगंज में अमावस्या पर पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाटों पर भक्तों का लगा तांता। रायबरेली में एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। ठगी करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। कानपुर में प्लॉट के विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। घटना के बाद बुजुर्ग ने ट्रेन सामने कूदकर आत्महत्या कर
की कोशिश, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।